नाज़रीन, मरकजी हुकूमत की जानिब से वक्फ तरमीमी कानून 2025 लागू होने के बाद ही से लगातार पूरे मुल्क में एक तरह से एहतजाज का सिलसिला जारी है। लेकिन जैसा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहले ही ये ऐलान कर दिया था कि आज 11 अप्रैल 2025 बरोज़ जुमा से 2 महीनों तक पूरे मुल्क गिर सतह पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एहतजाजी तहरीक का आगाज होगा। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इसी ऐलान के मुताबिक नाजरीन, आज बाद नमाज जुमा से मुल्क की कई छोटी बड़ी और अहम रियासतों के साथ साथ मुल्क के सैकड़ों अजला और शहरों में लाखों मुसलमानों ने रास्तों पर उतरकर वक्फ तरमीमी कानून 2025 के खिलाफ अपने गम और गुस्से का इजहार करते हुए पुरजोर एहतजाज करते हुए हुकूमत को ये चेतावनी दी है कि वो जल्द से जल्द इस कानून को वापस ले, वरना एहतजाज की ये तहरीक थमने का नाम नहीं लेगी। नाजरीन, मुंबई, दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मगरबी बंगाल और कोलकाता के साथ साथ महाराष्ट्र में भी कई अजला और शहरों में नमाज जुमा के बाद लाखों मुसलमानों ने रास्तों पर उतरकर एहतजाजी तहरीक का आगाज़ कर दिया है। नमाज जुमा के दौरान लाखों करोड़ों मुसलमानों ने अपने बाजुओं पर काली फीते बांधकर नाजरीन इस एहतजाज का आगाज़ कर दिया है। मगरबी बंगाल से सबसे बड़ी खबर नाजरीन सामने आ रही है। यहाँ पर सबसे बड़ा एहतजाजी धरना गुज़िश्ता दिन भी कोलकाता के रामलीला मैदान पर एहतजाजी धरना हुआ। और आज नमाज जुमा के बाद मगरबी बंगाल में लाखों मुसलमानों ने जिस तरह से हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ अपनी नाराज़गी और गम और गुस्से का इजहार किया, उसके बाद नाज़रीन ऐसा लग रहा है कि मरकज़ी हुकूमत और कई रियासतों की हुकूमतों के हाथ पाँव फूलने लगे हैं। मुसलमानों की जानिब से लगातार इस बात का ऐलान बार बार किया जा रहा है कि ये एहतजाजी तहरीक अब नहीं रुकेगी, उस वक्त तक नहीं रुकेगी जब तक मरकज़ी हुकूमत अपने इस कानून को वापस नहीं लेती। नाज़रीन, वहीं मगरबी बंगाल में एक वज़ीर सिद्दीक़ुल्लाह चौधरी, जो जमीयतुल उलमा हिंद के भी एक बड़े ज़िम्मेदार हैं, उनकी जानिब से ये ऐलान भी किया जा चुका है कि वो जल्द ही पूरे बंगाल को ठप करने के लिए एहतजाज शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि वो चारों तरफ से मगरबी बंगाल की नाकाबंदी करेंगे। इसी तरह से दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर भी नाज़रीन मुजाहिरीन ने हुकूमत के फैसले के खिलाफ ज़ोरदार नारेबाजी की। मुंबई और महाराष्ट्र के कई अजला से भी ऐसी खबरें मौसूल हो रही है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर लाखों मुसलमानों ने अब ये अहद कर लिया है कि वो लगातार 2 महीनों तक इस एहतजाजी तहरीक में हर तरह से शरीक होने के लिए तैयार है। नाज़रीन, इसी तरह तारीखी शहर औरंगाबाद में भी नमाज जुमा के दौरान तारीखी जामा मस्जिद में नौजवानों ने आने वाले मुसल्लियान के बाजुओं पर काली फीते बांधी। लाखों मुसलमानों ने आज रास्तों पर उतरकर हुकूमत को ये चेतावनी दे दी है कि वो जल्द से जल्द इस कानून के बारे में नजरसानी करे, इसे वापस ले, वरना ये तहरीक ऐसा लग रहा है कि अब पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले चुकी है। नाज़रीन, वहीं सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए तो आने वाली 16 अप्रैल को इस मामले को लेकर जितनी भी अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, उन सब पर समाअत होने जा रही है। इस मामले को लेकर, सुप्रीम सुनवाई को लेकर तमामी मुस्लिम तंजीमों के साथ साथ करोड़ों मुसलमानों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। इस तरह के बयानात कई सीनियर वकीलों की जानिब से सामने आ चुकी है कि हुकूमत को इस गैर कानूनी कानून को वापस लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट से एक उम्मीद पूरे मुल्क के मुसलमानों को, अपोजिशन सियासी पार्टियों को और अमन पसंद और इंसाफ पसंद करोड़ों बिरादरान वतन को भी लगी हुई है। आज के इस एहतजाजी धरने में जो पूरे मुल्क की सतह पर नाज़रीन आज किया गया, उसमें हज़ारों बिरादरान वतन भी शरीक हुए और उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि हुकूमत के इस नाइंसाफाना फैसले के खिलाफ वो मुसलमानों के कंधों से कंधा लगाकर खड़े रहेंगे। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।